नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं अच्छे से, ताकि आपके हर एक एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है उसके लिए अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग सीधे सवालों पर चलेंगे। सवालों से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ समझाते हुए चलेंगे। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों आपको 2 चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, या फिर अगर बेसिक भी उन चैप्टर का पता है तो आप इस चैप्टर के सवालों को लगा लेंगे। पहला चैप्टर है परसेंटेज यानी प्रतिशतता, उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। हम यहाँ पर समझाएंगे भी आपको, है ना, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो चैप्टर है वो हमारा रेशियो, वो भी आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया होना चाहिए। तो अब आते हैं यहाँ पर सवालों पे। पहला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या दिया है यहाँ पर। सवाल नंबर 1 ज़बरदस्त सवाल है ना। कह रहा है 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि परसेंटेज कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, सवाल ज़बरदस्त है, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है CP यानी कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य कह लीजिए या लागत मूल्य कह लीजिए, तो ये CP हो गया। ठीक है, CP दोस्तों अपने आप में 100% होता है। CP अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। और लाभ और हानि की जो गणना करते हैं हम लोग, वो इसी कॉस्ट प्राइस पर ही करते हैं। कॉस्ट प्राइस से कितना % अधिक यानी लाभ होगा, वो है ना, कितना % अधिक में बेचा मतलब वहाँ पर लाभ होगा, और कॉस्ट प्राइस से यानी क्रय मूल्य से कितना में कम बेचा वो वहाँ पर हानि हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि भाई लाभ 16% है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100%, इसमें 16% का लाभ लिया और बेच कितने में दिया, तो बेचा कितने में होगा दोस्तों, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना भाई, खरीदा 100% में, क्रय किया 100% में, और 16% का लाभ लेकर वो बेच दिया, मतलब बेचा कितने में, टोटल 116% में, है ना, 116% में। इसी 116% का वैल्यू आपको दोस्तों दे रखा है कितना, 435 रुपया। इस सवाल को हम आपको रेशियो से भी करना बताएंगे, रेशियो से ये ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, है ना। तो पहले परसेंटेज वाला तरीका समझ लीजिए। यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस हो गया, इसी सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 435 दे रखा है। ठीक है, अब इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, शॉर्टकट। अभी पहले बेसिक से समझ लीजिए। अगर यहाँ से आपको क्या बोला है, यहाँ पर यदि उसी वस्तु को 330 रुपये में, पहले हम क्रय मूल्य तो निकालें, यानी CP निकाल लें, तब ना CP निकालेंगे तब तो हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, लाभ और हानि निकाल पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर 116% की वैल्यू 435 है, हमको निकालना है 100% की वैल्यू, मतलब कि हमको CP निकालना है। CP क्या, CP 100% ही तो होगा। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 435 को यहीं रखेंगे और इस 116 को डिवाइड करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, है ना, यानी कि हमारा जो ऐकिक नियम होता है उसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हो गया 1% की वैल्यू, 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इसमें आपको काट पीट ही करना है और कुछ नहीं करना। देखिए काटेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 से इसको कह रहे हैं, हाँ 4 से इसको काट दीजिए तो 25 बार में कट जाएगा, 25 चौको 100। 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से इसको काटिए, 4 दूना 8 बचा 3 तो 36 हो गया, 4 नहीं हो 36, 29 आ गए। 29 से ये देखिए क्या पूरा कट जाएगा क्या, काट के देखिए एक बार। तो 29 एक कम 29, है ना, तो 43 में से 29 गया 14, है ना, 14 और ये 5 उतारा है 145, तो 29 पंचे 145 होता है। देखिए पूरी तरीके से कट गया ये, 29 पंचे 145। अब 15 गुणे 25 करना है, तो 15 गुणे 25 करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 दाहम 250 और 25 पंचे 125, तो 250 और 125 375, यानी इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 रुपया आ जाएगा। ये है दोस्तों आपका CP, मतलब इतने में वो ख़रीदा था। ठीक है, इतने में ख़रीदा था तो CP हमको मिल गया। अब इसी सामान को वो कितने में बेच रहा है, 330 रुपये में बेच रहा है, मतलब कि वहाँ पर लॉस होगा, मतलब कि हानि होगा, है ना भाई। खरीदा था 375 में और कम में बेच रहा है, मतलब लॉस होगा उसको। तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकालना है दोस्तों, यहाँ पर हमको लॉस परसेंटेज निकालना है। क्या होगा, एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ है, यानी रुपयों में कितने का लॉस, तो 375 का खरीदा 330 में बेच दिया, हानि कितने का हुआ, 40 रुपये का, 45 रुपये का, है ना। और
भाई 375 में से 330 घटाइए ना, 45 रुपये ना आएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर लाभ या हानि आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है, यानी नीचे में हमारा हमेशा क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी 375 हमारा नीचे हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यही ना। अब इसका वैल्यू अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इतना जो वैल्यू है ये तो फ्रैक्शन में आया है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इसको काटिए आप, है ना। देखिए 25 से अगर इसको हम काटेंगे तो 25 से ये भी कट जाएगा, 25 से ये भी कट जाएगा, काटिए इसको, 25 से इसको काटिए तो आपका ये कितनी बार चला जाएगा, या फिर पहले और छोटा कर लीजिए ना, 5 से पहले काट दीजिए। चलिए यहाँ पर ये 375 है, चलिए 5 से ऊपर वाले को काटिए तो 5 नमक 45, 5 से इसको काटिए तो 5 सत्ते 35 बचा 2, 5 पचम 25। अब ये और कट सकता है, 3 से इसको काटिए, 3 तियाँ 9, 3 से इसको काटिए, 25 तियाँ 75। अब 25 से ये डायरेक्टली कट जाएगा 4 बार में, और 4 गुणे 3 यानी 12%। तो लॉस इसको कितना होने वाला है दोस्तों, 12% का, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टिक कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को परसेंटेज वाला फंडा समझ में आ गया होगा। बाकी के आगे जो सवाल करेंगे उसमें भी हम आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाएंगे, क्लियर करेंगे बात। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारा रेशियो वाला तरीका है उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों तरीका हम सीखे रहेंगे तभी सवालों को आसानी से कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। ठीक ना, तो देखिएगा रेशियो वाला तरीका। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको लाभ कितना दे रखा है, लाभ आपको दे रखा है 16% का। ठीक है, लाभ कितना दे रखा है, 16% का। अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो फ्रैक्शन में ये होता है 1/, है ना, कितना हो जाएगा, 16/4/25 हो जाएगा, है ना, 16/100 मतलब 4/25। तो अगर 16% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4/25 हो जाएगा, है ना। परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे बटे 100 लगेगी, यानी 16/100, दोनों को 4 से काटेंगे तो 4/25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको चाहे लाभ दिया हो या हानि परसेंटेज दिया हो, जो हम फ्रैक्शन में बदल कर लाते हैं तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, और ऊपर वाला होता है प्रॉफिट या फिर लॉस। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर ये 16% क्या दिया था, लाभ दिया था ना, मतलब इसका ये हुआ कि 25 रुपया में 4 रुपया का लाभ कमा रहा है। ठीक है, 25 रुपये में 4 रुपये का लाभ कमा रहा है, 25 में ख़रीदा, 4 का लाभ कमाया। ठीक है, अच्छा देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 25 में ख़रीदा, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है ना, ये हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी विक्रय मूल्य, भाई 25 में ख़रीदा, 4 रुपया लाभ ले रहा है, यानी 29 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट होगा। लेकिन ये तो हुआ रेशियो में हमारा 29 रुपया, एक्चुअल में सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, एक्चुअल में हमारा 435 रुपये दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, 29 यूनिट का वैल्यू 435 है, आपको पहले क्रय मूल्य निकालना है, यानी 25 यूनिट का वैल्यू चाहिए। क्रय मूल्य हमारा क्या है, 25 यूनिट है ना, तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही चीज़ 435, ये 29 नीचे आएगा तो ये हो गया 29, और 25 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 25 से मल्टीप्लाई। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, है वही चीज़, बन वही चीज़ गया, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 375 रुपये आ जाएगा। 375 में ये ख़रीदा, ये है ना, बेचा कितने में, पुनः से 330 रुपये में। वहाँ पर आपको लॉस होने वाला है 45 रुपये का, कितने पर, 375 रुपये पर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12%। आई होप कि आप लोगों को दोनों तरीके क्लियर हो गए होंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको परसेंटेज लॉस दिया है या फिर परसेंटेज प्रॉफिट दिया है तो जब उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो आता है वो हमेशा सीपी होता है, और ऊपर वाला लाभ या फिर हानि होता है। ठीक है, अगर लाभ परसेंटेज दिया है तो ऊपर वाला लाभ होगा, अगर हानि परसेंटेज दिया है तो ऊपर वाला हानि हो जाता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अगले सवाल पर। ज़बरदस्त सवाल इस वीडियो के अंदर करवाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, ठीक ना, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट और प्रश्नों को करने का जो अप्रोच है वो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। 2275 में खरीदी एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। ठीक है, यहाँ पर सीपी आपको दे रखा है ना, सीपी कितना दे रखा है, खरीदी मूल्य,
CP आपको दे रखा है, आप चाहें तो इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। CP आपको दे रखा है यहाँ पर 2275 रुपया, यानी इतने में ख़रीदा वो। 8% का लाभ लेता है ना, 8% का लाभ लेता है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको रेशियो से बनाइए, रेशियो से आसानी से हो जाएगा। 8% का लाभ, तो 8% का मतलब क्या है, अगर हम फ्रैक्शन में इसको बदलें तो 8/100, 8/100, यानी अगर हम इसको दोनों को 4 से काटें तो कितना हो जाएगा, 2/25, है ना, 2/25। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, है ना। 2 चौको 8, 25 चौको 100। तो यहाँ पर ख़रीदा कितने में, 25 रुपये में। ठीक है, ये तो हमेशा CP होता है। और ये कितना होता है, ये क्या होता है भाई, लाभ ना, यानी इसका मतलब है कि 25 रुपया में ख़रीद कर 2 रुपये लाभ लेके बेच दिया। अब यहाँ पर देखिए, आपको विक्रय मूल्य बताना है दोस्तों, है ना। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर CP का वैल्यू, यानी 25 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 25 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है 2275 रुपये। आपसे पूछ किसका वैल्यू रहा है, SP का, यानी सेलिंग प्राइस का, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बताइए कितना हो जाएगा, 25 में ख़रीदा, 2 रुपये का लाभ लिया, यानी 25 2 27। आपको 27 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, 27 यूनिट का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2275, 25 नीचे आएगा तो 25 नीचे ले आइए और यहाँ पर 27 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से इसको काटिए दोस्तों, कट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 और 25 नहीं हो 9 बार में जाएगा, 25 नहीं हो 227, बचा 2 हमारा, और यहाँ पर तो 5 उतर आया, 25 हो गया, 25 से कम 25 यानी 91 आ जाएगा। 91 बार में पूरी तरीके से कट के 91 गुणे आपको यहाँ पर 27 करना है। बस यहाँ पर देख लीजिए, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप स्मार्ट अप्रोच अपनाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके ऑप्शंस में पहले देखिए, ऑप्शंस का यूनिट डिजिट, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, सभी में यूनिट डिजिट इकाई अंक 3 है, लेकिन ऑप्शन 1 में इकाई अंक 7 है ना। अगर इन दोनों का इकाई अंक हम देखें मल्टीप्लाई करने पर तो 1 गुणे 7, है ना, 1 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 इकाई अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में। तो इसको यूनिट डिजिट से इसको पूरा मल्टीप्लाई ना करके इकाई का अंक यहाँ पर आप वो अप्रोच लगा सकते हैं, इकाई अंक वाला। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहला नंबर, है ना। कितना रुपए, 2457 रुपये। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ऐसे सवालों को अब आप लोग आसानी से बना पाएंगे कम समय के अंदर। बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले सवाल पर। अब यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ज़बरदस्त सवाल है ना। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपये है, यानी खरीदी मूल्य CP यहाँ पर कितना है, कॉस्ट प्राइस CP, खरीदी मूल्य कितना है, 70 रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये रुपए में है। फिर आगे कह रहा है यदि इसे ... रुपए में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। यहाँ पर आपको लाभ 12.5% नहीं दिया है ना। इसके लैंग्वेज को थोड़ा समझने का कोशिश करिए। जो लाभ है दोस्तों वो कितना है, विक्रय मूल्य का 12.5%, है ना, विक्रय मूल्य का 12.5%। तो अगर हम SP यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पर X मान लें, ठीक है, सेलिंग प्राइस हम कितना मान रहे हैं, X मान रहे हैं, तो जो यहाँ पर लाभ है वो विक्रय मूल्य का 12.5% है, यानी 25/2%। भाई 12 से ही 1/2 को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 25/2% आएगा, है ना। तो अब इसके लैंग्वेज से ही हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेते हैं। कह रहा है कि जो यदि इसे इतने रुपए में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होगा। ठीक है, लाभ कितना होगा दोस्तों, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से कितना लाभ होगा, यहाँ से होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। तो यहाँ से लाभ कितना हो जाएगा, x माइनस 70, और इसी लाभ को वो कितना कह रहा है, विक्रय मूल्य का 12.5%। तो विक्रय मूल्य कितना है, x है, x का मतलब मल्टीप्लाई 12.5% यानी 25/2%, 2%। अब इस परसेंटेज को हटाएंगे, तो बटे में 100 आएगा दोस्तों, है ना। बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। या फिर अगर आपको डायरेक्ट 12.5% का वैल्यू पता है ना, 12.5%, हमेशा याद रखिएगा 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। ठीक है, 1/8 होता है 12.5%। ठीक है, तो यहाँ से वैसे भी इसको कर सकते हैं आप, देखिएगा कैसे। भाई 25 एक कम 25, 25 चौके 100, 1/8 ही ना आया, 1/8 आया। तो ये हुआ दोस्तों x × 1/8,
या फिर x बटा 8 कह सकते हैं, और इधर है x माइनस 70। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस x बटा 8 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स बाई 8 और इक्वल टू इधर हो गया 70। यहाँ पर देख लीजिए तो 8 कम 8 माइनस 1 है ना, तो 7x ऊपर हुआ और बटे में 8 बराबर यहाँ से 70, यानी इसको आप 10 बार में काट सकते हैं, 8 का उधर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो गया 80 रुपये। 80 रुपये क्या आया? सेलिंग प्राइस आया। मतलब ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। समझिएगा इसको थोड़ा सा, फिर से हम आपको समझा देते हैं। लैंग्वेज समझिए, उसका प्रश्न का भाषा समझिए। क्या कह रहा है, यदि इसे मान लेते हैं कि x रुपये में बेचा गया, तो जब x रुपये में बेचा गया तो जो विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होगा, यानी जो लाभ है दोस्तों, लाभ कितना है? x का 12.5%। तो x का 12.5% मतलब क्या? x इंटू 1/8 होगा, और यही लाभ के बराबर है। तो लाभ यहाँ से कितना होगा भाई? बेचा x में और ख़रीदा था 70 में, तो x माइनस 70 यहाँ पर लाभ हो जाएगा। समझ में आया ना बात? तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हम हर एक टाइप के प्रश्न आपको करवाने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो में नहीं, है ना। इस वीडियो में सिर्फ एक ही टाइप के सवाल हो पाएंगे। आगे के वीडियोज़ में जितने इसके पार्ट बनेंगे पूरा आपको कवर कराया जाएगा ये चैप्टर, तो आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये पूरा जो सीरीज चल रहा है इसको आप बस फॉलो करिए, आपको हर एक टाइप के प्रश्न करा दिए जाएंगे। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, है ना। क्या दिया है? एक आदमी एक वस्तु 8,000 रुपये में क्रय मूल्य की 1/5 हानि उठाकर बेचता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है सवाल में। सवाल ज़बरदस्त है ना। कह रहा है यहाँ पर, सवाल की लैंग्वेज को समझिए कि एक आदमी एक वस्तु 8,000 रुपये में क्रय मूल्य की 1/5 हानि उठाकर बेचता है। बेचा कितने में? यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो हमारा 8,000 रुपये है, ठीक है। बेचा कितने में? 8,000 रुपये में। सीपी हम लोग मान लेते हैं, यानी क्रय मूल्य सीपी हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पर हानि कितना हो रहा है? क्रय मूल्य का 1/5, है ना। हानि यहाँ पर लॉस, देखिए दोस्तों लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है क्रय मूल्य का 1/5। तो क्रय मूल्य कितना है? x, फिर का मतलब मल्टीप्लाई और 1/5, यानी x/5। यहाँ से लॉस कितना हुआ? x/5, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर लॉस देखा जाए तो लॉस कितना होगा, है ना। सेलिंग प्राइस माइनस हमारा ये हो जाएगा, नहीं घटाएंगे इसको ना, तो लॉस कितना होगा? लॉस हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी x माइनस, तो यहाँ से लॉस होगा x माइनस 8,000, और इधर लॉस कितना होगा? x/5। वैसे ही सवाल था जैसा हमने पिछला वाला सवाल करवाया है अभी, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। इस माइनस वाले को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा x माइनस x/5, x/5 इक्वल टू ये हुआ दोस्तों आपका 8,000, ठीक है। यहाँ से 5 1 कम 5 माइनस 1, यानी 4x ऊपर बचा और बटे में ये 5। इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से इसको काटिए, 4 दूना के 8, यानी ये 2,000 आ गया, है ना। 5 से उधर गुणा कर दीजिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10,000 आपका आने वाला है। मतलब यहाँ पर जो CP है क्रय मूल्य कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये सवाल भी मज़ेदार था सवाल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगले सवाल को देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है इस सवाल में। यदि एक आदमी 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या किया? 400 आम के खरीदी मूल्य पर वो कितना बेच रहा है? 320 ही आम बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सीधे यहाँ पर ऐसे ही इक्वेशन बनता है ना। 400 आम के क्रय मूल्य पर वो कितना बेच रहा है? 320 ही आम सेल कर रहा है, बेच रहा है। यहाँ से CP और SP में दोनों में अनुपात निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। कितना हो जाएगा ये देखिएगा। 8 से इसको 0 से तो 0 कट गया पहले, है ना। 8 से इसको काटिए, 8 पंचे 40, है ना। 8 से इसको काटिए, 8 चौक 32। तो यहाँ से CP और SP को हम लोग नीचे ले आएंगे, तो SP हमारा नीचे आएगा, इधर है 4, 5 इधर बट्टे में चला जाएगा। मतलब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपका SP कितना है? SP आपका यहाँ पर है सेलिंग प्राइस 5 रुपये और कॉस्ट प्राइस खरीदी मूल्य 4 रुपये है। तो लाभ ही ना होगा भाई, 4 में खरीद के 5 में बेच रहा है, तो 1 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ? 1 का लाभ हुआ। और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लाभ हम लोग निकालते हैं, लाभ हो हानि हो हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 है।
4 और इनटू इसको परसेंटेज में बदलना है तो आप 100% से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या निकलेगा हमारा, परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा, है ना। परसेंटेज प्रॉफिट ही ना निकालना है, लाभ परसेंट, है ना। यहाँ से इसको काटिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25% इसका आंसर आ गया दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, 25%, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पहला करेक्ट हो रहा है। तो ये भी सवाल हो गया होगा। अब ऐसे सवाल आते हैं तो आप लोग आसानी से बना लेंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं, कुछ और सवाल हम लोग करते हैं, है ना। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा। अगला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, ध्यान से इसको देखिएगा। एक लाइन में इसको हम बनाएंगे, ठीक है। एक लाइन में ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि ये सवाल एक लाइन में बनेगा आपका। देखिएगा, कह रहा है ए जो है बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, ठीक है। ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया और बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है ना। बी आगे उसको 20% खुद लाभ लेकर फिर सी को चिपका दिया। यदि सी उस वस्तु के लिए 360 रुपये देता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, है ना। 3 है यहाँ पर, ए है, बी है और सी है। ए ने बी को बेचा कितना रुपये लाभ लेकर, 20% लाभ लेकर, है ना। बी ने फिर सी को बेचा, जितना इसको पड़ा उसमें फिर 20% लाभ लिया और सी को बेच दिया। और सी को ये कितने का पड़ा, तो सी यानी सी ने खरीदा कितने में, तो सी ने खरीदा कितने में, तो सी ने कितने में खरीदा देख लीजिए। सी को कितने में पड़ा, 360 रुपये का। यहाँ पर सी को पड़ा 360 रुपये का। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई बी ने बेचा कितने में, 360 रुपये में। भाई सी को 360 का पड़ा, मतलब बी ने 360 में ही बेचा, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ए जो है, ए ने x रुपये में उसको ख़रीदा था, ठीक है। तो ए ने जब x रुपये में ख़रीदा था, तो बेचेगा कितने में, बेचेगा, ये तो अपने आप में 100% होता है, क्रय मूल्य 100% होता है। 20% उसमें लाभ लेकर बी को बेच दिया, यानी बी को वो कितने में बेचा, ए ने बी को कितने में बेचा, 120% में। इसका 120% लेकर बेचा, यानी 120%, ठीक है। परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में आपका 100 लग जाएगा। यानी अब सामान आपका कहाँ पहुँच गया, बी के पास पहुँच गया, ठीक है। ए ने इतने रुपए में बी को बेच दिया, इतने रुपए में, ठीक है। अब देखिए, अब बी क्या किया, बी को इतने में खरीद पड़ा। अब इस पे वो जो है वो 20% का और लाभ लेता है, मतलब इतने पर 20% का लाभ। तो 20% का लाभ का मतलब क्या है, 120% में बेचेगा, है ना। 120% में बेचेगा, है ना, 120% में बेचेगा। और जब बी 120% में बेचा तो ये सामान अब इतने में सी के पास पहुंच गया और सी को पड़ा कितने में, 360 रुपये में। समझ में बात आई कि नहीं, बिल्कुल आसान है ना भाई। यहाँ पर मान लीजिए कि x रुपये में हम एक खरीदा, उसको 20% लाभ लिया, यानी 120% में बेचा, ठीक है। पहुँच गया बी के पास, बी ने फिर 20% लाभ लिया, यानी 120% में बेचा, 120% में बेचा। और बेचने के बाद वो कितने का पड़ा, 360 रुपये का। बस इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा, आसानी से आएगा, ठीक है। देखिएगा, 1 0 से 1 0, फिर इस 0 से ये वाला 0 काट दीजिए इसको, 12 3 36, है ना। 12 3 36 और ये 0 हो जाएगा। चलिए, ये वाला तो इससे कट गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 से इन दोनों को काटिए, 3 से इसको काटिए, 3 चौक 12, 3 से इसको काटिए, 3 दाहम 30, है ना। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 4 4 1 4 और 25 चौके 100। 25 का उधर गुणा कर दीजिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 × 10 यानी 250 रुपया। मतलब कि ए को वो सामान 250 रुपये का पड़ा होगा, 250 रुपये का, ठीक है। कितने का, 250 रुपये का। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न भी ऐसे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे जब एक दूसरे को दो, दूसरे तीसरे को दे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा, ये भी एक लाइन वाला सवाल है ना। कह रहा है एक वस्तु को 1360 रुपये के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 10% का लाभ लेने के लिए उसे यह वस्तु कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पहले तो क्रय मूल्य निकाल लेना है, सीपी निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15% की हानि पर बेचा, तो 15% का हानि, सीपी हमारा 100% होता है ना। सीपी हमारा कितना होता है, 100% होता है।
तो 15% की हानि पर बेचा, और बेचा कितने में? 1360 रुपये में। तो 100% में से 15% कम करिए, यानी वो 85% में बेचा, और बेचा कितने में? 85% का वैल्यू आपको दे रखा है 1360 रुपया। यहाँ से आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू देखिए, अच्छा आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिएगा भाई, आप जानते हैं कि आप 100% का वैल्यू ना निकाल कर अगर आप 110% का वैल्यू निकालें तो वो विक्रय मूल्य मिलेगा। क्यों मिलेगा? समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 10% लाभ लेने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो अगर बेचेगा वो 10% लाभ लेकर, मतलब कि वो 110% में बेचेगा, है ना। तो आपको 85% का वैल्यू दे रखा है, आप सीधे यहाँ पर 110% का वैल्यू निकालिए, है ना, 110% का। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1360, 85 आपका नीचे आएगा, है ना, 85 आपका नीचे आएगा। 110 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 110 से गुणा कर देंगे, बस काट पीट करिए, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, है ना। मतलब 110% में बेचेगा और यही उसका सेलिंग प्राइस होगा, है ना। काटिए दोस्तों इसको, देखिएगा आपका यहाँ पर अगर हम 5 से काटें, है ना, या फिर 17 से काटें, चलिए 17 से काटते हैं, 17 से ऊपर वाला कट जाएगा। तो 17 से अगर इसको काटें तो 17 × 5 = 85, है ना। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 8, है ना, 17 8 कितना हो जाएगा? 17 8 136, है ना, 8 बार में ये कट जाएगा। 17 8 136, ये हो गया आपका 0। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये फिर से 5 से कट जाएगा, 16 × 5 = 80, है ना, 16 × 5 = 80। बस हो गया दोस्तों। आपको 16 को गुणा करना है यहाँ पर 110 के साथ, सीधे सीधे गुणा करिए, लास्ट में 0 आएगा। ये हो गया 6 6 1 7 और 1, यानी 1760 रुपये, ठीक है। 16 को 11 से गुणा करेंगे तो 176 आएगा, और लास्ट में 0 लगा है तो 0, यानी बेचा कितने में? बेचा यहाँ पर 1760 रुपये में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो समझ में आ गया कि नहीं? आप 100% का वैल्यू ना निकाल कर, आप कॉस्ट प्राइस ना निकाल कर सीधे सेलिंग प्राइस निकालिए, है ना। आपको यहाँ पर 85% का वैल्यू पता है ना। 15% की हानि मतलब 85%। 85% में बेचा तो मतलब 1360 रुपये में बेचा। अब उसको बेचना है 10% का लाभ लेकर, यानी वो 110% में बेचेगा, तो 110% का वैल्यू 1760 रुपये आएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर कुछ एक सवाल हम लोग और करते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल है ना, क्या दिया है आपको? ज़बरदस्त सवाल है ना, शानदार। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया। यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों सवाल एकदम मस्त है ना, ध्यान से समझिए। कह रहा है एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 की दर से बेच दिया और 40% का लाभ कमाया। अब एक बात बताइए, चाहे हर एक वस्तु को बेचे या फिर सभी वस्तुओं को बेचे, तो अगर सभी वस्तुओं का 40% लाभ है, मतलब हर एक पर 40% का लाभ होगा, है ना, हर एक पर 40% का लाभ। तो हम यहाँ पर एक वस्तु को लेकर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु को 77 रुपये में बेचा 40% का लाभ लेकर, यानी यहाँ पर बेचा कितने में? 140% में, है ना भाई। 40% का लाभ लिया तो 140% में बेचेगा। 140% का ही वैल्यू, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 77 रुपये दे रखा है। उसको चाहिए कितना? उसको चाहिए लाभ 6%। 6% लाभ का मतलब क्या? 106% में बेचना पड़ेगा उसको। तो 106% का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बस इसके भाषा को समझना था थोड़ा, बाकी सवाल एकदम आसान सा है। 106% का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? 77 बटा 140 को इधर ले आइए, इनटू में ये कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। बस इसको काटिए, आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर 2 से हम लोग काटते हैं। इसको 2 से अगर हम लोग काटें तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 70। 2 से इसको काटिए, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, यानी 53 हो जाएगा। क्या कुछ और कट रहा है? हाँ, 7 से दोनों कट जाएंगे। 7 से इसको काटिए तो ये कितना हो जाएगा? 11 × 7 = 77। 7 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 × 53, यानी ये हो जाएगा 3 8 5, और नीचे में आ जाएगा आपका 10, मतलब ये 58 कितना होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 58.3। बेचना कितने में है उसको? 58.30 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर बन रहा है दोस्तों। तो ये सवाल भी
आसान सा सवाल था, बेसिक सवाल था, बस सवालों के लैंग्वेज को आप पकड़ लीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, बस इतना सही यहाँ पर है चीज़ें जो आपको समझना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सवाल हम लोग और देखते हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आगे के सवालों को करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगले सवाल को। कह रहा है यदि तीन वस्तुएं 4 के क्रय मूल्य पर बेची जाए, है ना, 3 वस्तुओं का यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है दोस्तों वो 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। देखिएगा, ध्यान से सुनिए, है ना, लैंग्वेज समझिए। कह रहा है 3 वस्तुएं 4 के क्रय मूल्य पर बेची जाती है, यानी 4 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी CP वो किसके बराबर है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, है ना। अब यहाँ से देखिए CP कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और SP हो जाएगा 4, या फिर आप CP और SP का यहाँ पर निकाल लीजिए क्या अनुपात, है ना, CP और SP का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, यानी खरीदा 3 में, बेचा 4 में, लाभ कितने का हुआ, 1 का। तो 1 का लाभ कितने पर, हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लेते हैं यानी 3 पर, और इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%। मतलब कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो में, और ज़बरदस्त सवालों को हम लोग ज़बरदस्त अप्रोच के साथ सॉल्व किए हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आपके चुटकियों में हो जाएंगे। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको पेन बहुत कम उठाने की ज़रूरत पड़े, तब आप यहाँ पर सवालों को चुटकियों में बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हम बता दिए, तरीका बता दिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहाँ पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।